नमस्कार साथियों पिछले क्लास में हम लोगों ने समझा था कि जन्म के आधार पर नागरिकता कैसे मिलता है और वंश के आधार पर नागरिकता कैसे मिलता है। और आज के क्लास में हम लोग समझेंगे कि पंजीकरण के आधार पर नागरिकता कैसे मिलता है, देशीकरण के आधार पर नागरिकता कैसे मिलता है और किसी भूभाग पर कब्जा करके वहाँ के लोगों को नागरिकता कैसे मिलता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जिस जमीन पर हम लोग कब्जा करेंगे वहाँ के लोगों को नागरिकता देंगे ये जरूरी नहीं है, दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकते हैं। यदि हमारे संसद को लगेगा कि वहाँ के लोगों को नागरिकता देना चाहिए तो दे देगा, यदि लगेगा कि नहीं देना चाहिए तो नहीं भी दे सकता है। तो आप लोग हेडिंग डालिए पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता। ये क्या है इसको हम लोग समझते हैं। जो वंश के आधार पर नागरिकता मिलता था और जो जन्म के आधार पर नागरिकता मिलता था वो तो हमारे देश के लोगों को नागरिकता मिलता था, लेकिन ये जो पंजीकरण के आधार पर नागरिकता दिया जाता है इसके आधार पर किसी विदेशी व्यक्ति को नागरिकता दिया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई विदेश का रहने वाला आदमी है लेकिन वो चाहता है कि हम भी भारत के नागरिक बने, तो भारत की नागरिक बनने के लिए उसको पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता दिया जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या है और हम उसको समझते हैं। इसको ऐसे समझिए यार, पंजीकरण के माध्यम से किसी को नागरिकता देना होगा तो इसके माध्यम से किसी विदेशी व्यक्ति को नागरिकता दिया जाता है। तो विदेशी व्यक्ति को नागरिकता कैसे मिलेगा? ऐसे मिलेगा यदि वो भारत में लगातार 6 साल से रह रहा है। ध्यान दीजिएगा, लगातार 6 साल से रहना होगा। ऐसा नहीं कि आप 1 साल यहाँ पे रहे फिर दूसरे साल किसी और देश में चले गए फिर आ गए और बोल दिए भैया देखिए हम 6 साल से लगातार रह रहे हैं। ऐसा नहीं होगा। भारत में 6 साल लगातार रहना पड़ेगा और भारत में 6 साल लगातार रहने के बाद आपको अप्लाई करवाना पड़ेगा वीजा, आपको अप्लाई करना पड़ेगा नागरिकता के लिए। ठीक है, और 6 साल लगातार रहने के बाद जैसे ही आप भारत की नागरिकता के लिए अप्लाई करेंगे कि हमें नागरिकता मिलना चाहिए, उसके 1 साल बाद आपको नागरिकता मिल सकती है। ध्यान दीजिएगा, मिल सकती है, मिल जाएगी जरूरी नहीं है। हमारे देश के सरकार को ये लगेगा कि इसको नागरिकता देनी चाहिए तो नागरिकता दे देगा। यदि हमारे देश के सरकार को लगेगा कि नागरिकता इसको नहीं देनी चाहिए तो नागरिकता नहीं देगा। ये हमारे देश की सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, इसमें यह है कि यदि कोई व्यक्ति 6 साल से लगातार भारत में रह रहा है, 6 साल लगातार भारत में रहने के बाद नागरिकता के लिए अप्लाई करता है, तो उसको अप्लाई करने के 1 साल बाद भारत की नागरिकता मिल सकती है। इसका मतलब क्या है हम इसको समझते हैं। इसमें यह कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति 6 साल लगातार भारत में रहने के बाद भारत की नागरिकता के लिए अप्लाई करता है तो उसे अप्लाई करने की 1 साल बाद भारत की नागरिकता मिल सकती है। ठीक है, हालांकि इसको कुछ लोग ये भी ऐसे भी बताते हैं कि यदि कोई व्यक्ति लगातार 7 साल से भारत में रह रहा है तो उसको भारत की नागरिकता मिल सकती है, लेकिन वो उनके बताने का तरीका थोड़ा सा, हालांकि वो भी सही बताते हैं लेकिन उनके बताने का तरीका थोड़ा सा गलत होता है। ऐसे लिखेंगे तो आपको ज्यादा बढ़िया होगा। ठीक है, क्योंकि मेरा मानना है कि आप एक ही बार पढ़िए लेकिन अच्छे से पढ़िए। ये नहीं कि एक ही चीज को बार बार पढ़ते रहें, ये गलत तरीका है। एक ही चीज को बार बार कभी नहीं पढ़ा जाता है। एक चीज को एक बार पढ़िए, उसको समझ लीजिए, तो फिर ऐसा पढ़िए कि उसको दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। तो हम इसी सिद्धांत को मानते हुए क्लास को लेते हैं। ठीक है, आप लोग समझिए, 6 साल तक लगातार भारत में रह रहा है तो यदि 6 साल लगातार भारत में रहने के बाद यदि वो अप्लाई करता है नागरिकता के लिए तो उसको 1 साल के बाद भारत की नागरिकता मिल सकती है। अर्थात कहने का मतलब है उसको कुल टोटल मिलाकर के 7 साल तक भारत में रहना पड़ेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझे होंगे कि पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता कैसे मिलता है। तो यदि समझ गया तो ठीक है। अब हम अगला हेडिंग देख लेते हैं कि देशीकरण के माध्यम से नागरिकता कैसे मिलता है। ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम समझते हैं कि देशीकरण के माध्यम से नागरिकता कैसे मिलेगी। ध्यान दीजिएगा, एक बात ध्यान दीजिएगा, इसमें हम बता दें कि ये जो नागरिकता देने का अधिकार होता है हमारे देश के गृह मंत्रालय के पास होता है। कहने का मतलब ये है कि जो हमारे देश के गृह मंत्री हैं वो नागरिकता के संबंध में जो देख रेख होता है वो करते हैं। वर्तमान में हमारे देश के गृह मंत्री कौन है आप लोग कमेंट करके बताइएगा, जरा देखते हैं। ठीक है,
स्क्रीनशॉट लीजिए, हम इसको मिटा रहे हैं। ले लिया आप लोग स्क्रीनशॉट, ठीक है, अच्छी बात है। परेशान मत होइएगा यदि आप लोगों को ये समझ में ना आए तो। हेलो साथियों, अब हमारा चौथा हेडिंग होगा। चौथा हेडिंग हमारा क्या था? देशीकरण के माध्यम से नागरिकता प्राप्त करना। चौथा हेडिंग क्या था हमारा? देशीकरण के माध्यम से नागरिकता प्राप्त करना। देशीकरण के माध्यम से कैसे मिलेगी नागरिकता, अब हम उसको समझ लेंगे। देशीकरण में ये कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति, जो हमारी संविधान की 8वीं सूची में जो 22 भाषाओं का जिक्र किया गया है, यदि उन 22 भाषाओं में से किसी एक भाषा का बहुत ही बड़ा ज्ञाता हो, कहने का मतलब एक 22 भाषाओं में से किसी एक भाषा में बहुत ही ज्ञान रखता हो, तो यदि हमारी गवर्नमेंट चाहेगी तो उस व्यक्ति को अपने भारत की नागरिकता दे सकती है। ठीक है, पहला बात इसमें ये। और दूसरा बात इसमें ये है कि यदि कोई व्यक्ति है, उसका चरित्र बहुत अच्छा है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो सिंगर है, बहुत अच्छा सिंगर है, तथा कोई व्यक्ति है जो वैज्ञानिक हो, उसको भी यदि हमारी संसद चाहे, हमारी सरकार चाहे, तो उसको भी नागरिकता दे सकता है हमारे देश का। ठीक है, साथ ही साथ इसमें एक बात और है। एक बात क्या है? यदि कोई व्यक्ति 14 सालों से भारत में रह रहा हो, ठीक है, 14 सालों से भारत में रह रहा हो, और उसमें से 11 साल जो है लगातार भारत में रहा हो, 11 साल के बाद मान लीजिए 12वें साल में मान लीजिए एक आध दिन कहीं घूमने चला गया विदेश में, 13वें साल कहीं विदेश में चला गया घूमने, तो कोई बात नहीं है। यदि वो 11 साल तक लगातार भारत में रहा हो, तो उसको भी भारत की नागरिकता हमारी गवर्नमेंट दे सकती है, यदि वो लेना चाहेगा तो। ठीक है, देशीकरण के माध्यम से इन्हीं सभी को नागरिकता दिया जाता है। पांचवा पॉइंट हमारा था, किसी भूभाग को भारत में शामिल करके वहां के लोगों को नागरिकता देना। ठीक है, अब इसका मतलब क्या, अभी हम समझाते हैं। लोगों को नागरिकता देना, इसका मतलब ये है कि कोई ऐसा क्षेत्र जो भारत का हिस्सा नहीं है, भारत से बाहर का हिस्सा है, लेकिन यदि उसे हम लोगों ने मान लीजिए आक्रमण करके अपने भारत में मिला लिया, तो उस क्षेत्र पे जो लोग रह रहे थे पहले से ही, तो उनको भी तो नागरिकता दिया जाएगा ना, तो उनको इसी के माध्यम से नागरिकता दे दिया जाएगा। इसको आप ऐसे समझिए, मान लीजिए पाकिस्तान है, पाकिस्तान पर मान लीजिए हम लोगों ने आक्रमण करके उसको कब्जा कर लिया अपने में, तो पाकिस्तान में जो लोग रह रहे हैं उनको नागरिकता इसके माध्यम से दिया जाएगा। ठीक है, किसी भूभाग को भारत में शामिल करके वहां के लोगों को नागरिकता देना।